हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है मैप। मैप का मतलब होता है मानचित्र। तो पहले हम इस मानचित्र या मैप की डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, इस मानचित्र के अंदर चित्र शब्द आता है। अब इस चित्र शब्द को तो आप अच्छे से जानते ही हो। चित्र का मतलब है ड्राइंग और इस मान का मतलब होता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब कोई निश्चित किया गया माप, जिसको हम मापना बोल देते हैं कि कोई ने डिस्टेंस मापा या कोई टाइम मापा, डायरेक्शन मापी, कोई ये वो वैल्यू है। तो मैप की डेफिनेशन बनती है ए ड्राइंग और ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और एनी पार्ट ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। यानी अर्थ का अगर हम ड्राइंग बनाएं और उसे पेपर पर बनाएं तो वो मैप कहलाएगा। तो जो मैप है ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। तो ये फिजिकल मैप क्या होता है? मैप का तो आप मतलब समझ ही चुके हो। बात आती है फिजिकल की। फिजिकल ज्योग्राफी में उन चीजों को बोलते हैं जो हमें नेचर ने बनाकर दी है, जैसे पहाड़, नदियां, तालाब, रेगिस्तान। जब ऐसी चीजों को एक मैप पर दिखाया जाए, यहां आप देख सकते हो, तो उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जो होता है रिलीफ मैप। तो फिजिकल मैप या रिलीफ मैप उस चीज को बोलते हैं, उस मैप को बोलते हैं जिसके अंदर में नेचर के द्वारा बनाए गए लैंडस्केप्स, जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, मैदान है, रेगिस्तान है, समुद्र है, ये सब चीजें हमको देखने को मिले। यानी इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, उसको हम देशों में नहीं बांटते। जिस भी एरिया का मैप होगा उसमें सारी चीजें एक समान दिखाई जाएंगी। दूसरा टाइप है हमारा पॉलिटिकल मैप। बच्चों, यहां पर पॉलिटिकल का मतलब राजनीति नहीं है। यानी कि जो राजनीति हम न्यूज में देखते हैं ये वो राजनीति नहीं, हालांकि इसका मतलब होता राजनीतिक ही है। यहाँ पर पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है ऐसा मैप जिसके अंदर हम बाउंड्रीज को दिखाएंगे। यानी कि अगर हम इंडिया का मैप लेते हैं तो उसमें हम सारे स्टेट्स दिखाएंगे। एशिया का मैप लेते हैं तो उसमें सारे वर्ल्ड दिखाएंगे, सारे कंट्रीज दिखाएंगे जो एशिया के हैं। और वर्ल्ड का मैप लेते हैं तो उसमें कॉन्टिनेंट और कंट्रीज को दिखाएंगे और उनकी बाउंड्रीज हम उनको अलग अलग करेंगे। तो ऐसे मैप को हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। और तीसरा टाइप होता है हमारा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, अब इस थीमेटिक जो शब्द है ये बना है थीम से। थीम के बारे में आप जानते ही हो। थीम यानी कोई भी एक टॉपिक के ऊपर उसको मैप को बनाना। तो अगर कोई मैप हम बनाते हैं जिसमें हमें एक ही चीज दिखानी हो, जैसे हमें एक हमारे हरियाणा की अगर बात करें तो हम हरियाणा का मैप बनाना है जिसमें हम रोड दिखाएंगे सिर्फ, कौन कौन सी रोड हरियाणा में से जाती है, तो उसे थीमेटिक मैप कहेंगे। ऐसे हम जंगलों के बारे में दिखा सकते हैं, सिर्फ नदियों का मैप दिखा सकते हैं। तो इस तरह के मैप जो बनते हैं उसको थीमेटिक मैप बोलते हैं। तो ये हुए हमारे मैप के 3 टाइप। अब जब कोई भी मैप बनता है तो वो बनता कैसे है? मान लीजिए मैं यहां पर एक मैप बनाता हूं। ये मैप किसी एक गांव का है, ये उस गांव की बाउंड्री हो गई। अब इस मैप को जैसा अभी दिख रहा है, क्या आप ऐसे अभी मैप कह सकते हैं? अभी हम इसको मैप नहीं बोल सकते, मानचित्र नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें मैप वाली कोई क्वालिटी नहीं है। तो कोई भी ड्राइंग मैप तब कहलाएगी जब उसके अंदर 3 क्वालिटीज हो। पहला होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों? क्योंकि अब आप इस ड्राइंग में ये गांव देख रहे हैं। ये जो गांव है अब इतना सा तो होगा नहीं, काफी बड़ा होगा।
और एक गांव को हम एक पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमें उसको छोटा करके दिखाना होता है। यानी इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है अगर वो किलोमीटर में है तो हम उसको मिलीमीटर में माप कर लिखेंगे। उस तरह के मैप को यानी उस तरह की क्वालिटी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मापा जाता है स्केल में, और स्केल होता है दो टाइप का। पहला स्मॉल स्केल और दूसरा लार्ज स्केल। अब स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल क्या है? अगर ये बाउंड्री को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर से मीटर में, यानी मान लीजिए इसकी बाउंड्री को अगर मैं लिखूं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, यानी कि अगर इतना जो पोर्शन है इसकी लेंथ 1 मिलीमीटर है और एक्चुअल में 100 मीटर के बराबर है, तो ये हमारा कहलाएगा लार्ज स्केल मैप। अगर यहां पर इस 1 मीटर की जगह हम लिखें 10 किलोमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का जो ये एरिया है ये दिखाता है 10 किलोमीटर के एरिया को, तो ये कहलाएगा स्मॉल स्केल मैप। अब ये बात थोड़ी सी अजीब लगी होगी कि जब मीटर था तो हमने लार्ज स्केल मैप लिया, और जब किलोमीटर आया तो स्मॉल स्केल क्यों लिया? किलोमीटर तो मीटर से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर हमें लार्ज स्केल लेना चाहिए था और स्मॉल स्केल मीटर में लेना चाहिए था। तो ये बात हमें थोड़े ढंग से समझनी होगी कि यहाँ पर लार्ज स्केल का मतलब इस वैल्यू के लिए नहीं है। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी से मैथ की ओर चलते हैं। अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि वैल्यू है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इस किलोमीटर को अगर हम बदल दें मीटर के अंदर तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर, और इसको अगर फर्दर हम बदल दें मिलीमीटर में तो ये हो जाएगा 10 लाख मिलीमीटर। अब रेशो जो होता है ये हमेशा जो स्केल है ये रेशो में चलता है। जैसे आप लोगों ने मैथ में रेशो पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस आपने पढ़े होंगे, उसी तरह ये स्केल चलता है। तो क्या होता है, ये वैल्यू उठकर इस 1 के नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/10 लाख मिलीमीटर, और मिलीमीटर ऊपर भी है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हमारा रेशो आया। अब बात करते हैं लार्ज स्केल मैप, जिसमें हम लेते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये आया 10,000 मिलीमीटर, और ये रेशो हो गया हमारा 1/10,000 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल, और ये रेशो हमारे पास बचा। अब फ्रैक्शन में हम देखें तो ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। समझ में आ रहा होगा आपको कि जब कोई वैल्यू 1 के अपॉन में चली जाती है और नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो वो वैल्यू कम आएगी, यानी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो वैल्यू आती है 2.5, और इसी 5 को हम डिवाइड कर देते हैं 1 से तो वैल्यू आती है 5, यानी कि हम छोटे से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी, बड़े से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो जब इस बड़े से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है छोटी, और छोटे से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है बड़ी। इसीलिए इसको बोला जाता है लार्ज स्केल जब बात हो मीटर के अंदर, और स्मॉल स्केल बोला जाता है जब बात हो किलोमीटर के अंदर। यानी कि ये स्केल्स रेशो के आधार पर काम करते हैं, ना कि वैल्यू के आधार पर। तो इस बात को हमें बड़े ध्यान से याद रखना है। तो पहला, किसी भी मैप को बनाने का हमारी प्रॉपर्टी है डिस्टेंस। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों? अब मान लीजिए आपको एक मैप दे दिया गया और आपको उस मैप को देख के किसी जगह पर पहुंचना है। आपको उसमें सड़क दिखाई दे रही है, वो जगह का नाम आपको बता दिया गया, लेकिन अब आपको यही नहीं पता आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है।
तो उस जगह पर मैप के ऊपर डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप कोई मैप देखोगे तो आपको कोने में एक तीर का निशान और एक एन यानी नॉर्थ जरूर मिलेगा। तो हमारी 4 डायरेक्शन मेन होती हैं, आप जानते ही होंगे। सबसे ऊपर वाले को माना जाता है नॉर्थ, उसके अपोजिट यानी नीचे साउथ, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब सिर्फ ये 4 डायरेक्शन ही नहीं होती। अब मान लीजिए आपको इस मैप में यहां जाना है, यहां आप खड़े हो, तो आप क्या कहोगे? ना तो आप नॉर्थ में जा सकते हो ना ईस्ट में जा सकते हो, तो ये कहा जाएगा कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाना है। तो इसलिए हमने 4 डायरेक्शन और मानी, यानी कि इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, जिसको हमने नाम दे दिया नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, इसको हमने नाम दिया साउथ ईस्ट। ऐसे ही इन दोनों के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट और इन दोनों की नॉर्थ वेस्ट। तो मैप के ऊपर ये 4 डायरेक्शन से बन और उनके बीच ही 4 डायरेक्शन होती हैं। टोटल 8 डायरेक्शन मैप पर हो जाती हैं और इनको बोला जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस। ये 4 डायरेक्शन जो हमने बीच वाली बनाई, इन चारों का नाम होता है कार्डिनल डायरेक्शन और टोटल हमारी 8 डायरेक्शन हो जाती है। तो अब हमने स्केल भी बना लिया, डायरेक्शन का भी पता हमको लग गया। अब मैप को बनाने में तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंबल। सिंबल यानी कोई भी चिन्ह या मार्क। ये जरूरी क्यों? इसी मैप पर अगर हम चलें तो यहां पर आप देखो कि गांव में कहीं खेत होंगे, कहीं घर होंगे, पुलिस स्टेशन होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, कहीं रोड होगी। तो अगर हम एक काम करें, यहां पर हम फील्ड लिख दें, यानी यहां पर कोई खेत है, यहां भी कोई खेत होगा, यहां कोई घर होगा, नीचे कोई घर होगा, यहां सड़क की जगह हम रोड लिख दें। इस तरह अगर हम मैप को भरते हैं तो सारी चीजों को हम दिखा नहीं पाएंगे, फिर लिखने में हमारा स्पेस ज्यादा जाता है। तो उसके लिए हमने एक तरीका निकाला कि हम वहां पर सिंबल बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैप बनाते हुए जो भी चीज हमको मैप पे दिखानी है उसका एक सिंबल बनाते हैं। मान लीजिए अभी गांव है तो हमें कुछ चीजें दिखानी है, यहाँ पर हमको हाउस दिखाना है, ट्री दिखाना है, फील्ड दिखाना है, रोड दिखानी है, टेंपल दिखाना है और पॉन्ड दिखाना है। ये 6 चीजें हमको इस मैप पर दिखानी है। तो हमारे के लिए सिंबल तय कर लेते हैं। मान लीजिए हाउस के लिए हम सिंबल तय कर लेते हैं रेक्टेंगल का, ट्री के लिए छोटा सा ट्री हम बना लेते हैं, फील्ड के लिए हम एक यहाँ हमने स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं, रोड के लिए हम एक लाइन यूज कर लेंगे, टेंपल के लिए हम ट्रायंगल यूज कर लेते हैं और पॉन्ड के लिए हम सर्कल यूज कर लेते हैं। अब देखिए मैप के अंदर यहाँ हमने पहले फील्ड लिखा था और यहाँ पर हम एक छोटा सा रेक्टेंगल बना देते हैं। इसके नीचे भी है, इधर भी है, बहुत सारे फील्ड होते हैं खेत में, तो अलग अलग आदमियों के अलग अलग होते हैं, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमने फील्ड बना दिए। अब आप देखो पहले जब हमने फील्ड लिखा था तो 2 ही नाम आए थे और उतने एरिया में कितने सारे फील्ड आ गए। रोड बनानी है तो जहां जहां रोड जा रही है कहीं भी हम रोड बना सकते हैं। अगर मैं लिखना होता तो एक बार ही लिख सकते थे। ट्री बनाना है तो छोटे छोटे ट्री हम अलग अलग जगह बना सकते हैं जहां हमारा मन करे, जहां हो ट्री हो। हाउस बनाना है तो जहां घर है वहां हम छोटे छोटे स्क्वायर बना देंगे। अब आप देखिए पहले जहां 2 ही बार हम हाउस लिख पाए थे वहां हमने कितने सारे हाउस बना दिए। रोड हमने बना दी, टेंपल कहीं भी एक टेंपल हम दिखा सकते हैं। और उसके बाद पॉन्ड, जहां में तालाब हो वहां पर हमें सर्कल लगा देंगे। मान लीजिए 2 तालाब है इस गाँव में तो हमने 2 पॉन्ड बना दिए। अब ये हमारा मैप कंप्लीट है, बस यहाँ पर एक कमी है हमारे रेशो। तो ये हमारा मैप तैयार है।
तो ये आप लोगों ने सीखा कि एक मैप बनता कैसे है और मैप को स्टडी किया कैसे जाता है। अगली क्लासेस में आप मैप को स्टडी करना अच्छे से सीखें। 2 टॉपिक और बचे हैं जो आपकी इस चैप्टर में दिए हुए हैं, वो होता है स्केच और प्लान। स्केच और प्लान। अभी स्केच क्या? स्केच का मतलब आपका ड्राइंग बुक वाला स्केच नहीं है। यहां पर स्केच का मतलब ही मैप ही है, लेकिन ये मैप ऐसा है जिसमें आप कुछ भी बिना माप के बना देते हो। मान लो आपका टीचर आपको बोल दे या आपके पेरेंट्स आपको बोल दे कि अपने घर के रूम का, जो आपका रूम है उसका एक स्केच बनाओ, तो आप क्या करोगे? एक पेपर में एक बॉक्स बनाओगे, जहां आपका दरवाजा है वहां दरवाजा बनाओगे, जहां आपका बेड लगा हुआ है वहां बेड बनाओगे, फिर अपनी स्टडी टेबल बनाओगे, टेबल लैंप टेबल बनाओगे, अलमारी बनाओगे, अपनी चेयर बनाओगे, जहां आपका और कुछ सामान है तो वो दिखाओगे। इस तरह से आप अपना मैप बना दोगे। अब इसके लिए आपने क्या करा? आपने अंदाजे से सब चीजों को बनाया, आपने उसको मापा नहीं। लेकिन एक प्लान के अंदर हम माप के बनाते हैं, यानी अगर आपको अपने रूम का प्लान बनाने को कहा जाए, फिर आप ऐसे नहीं बना सकते। आपको इंची टेप या किसी और स्केल की मदद से ठीक ढंग से दरवाजे का माप लेना होगा। यानी मान लीजिए ये 1 मीटर का है तो आप 1 मीटर के हिसाब से मान के लिखोगे। अपना बेड आपको माप कर लिखना है, अपनी टेबल, अपनी टेबल लैंप टेबल, अपनी अलमारी, और साथ में आपको यहाँ पर लेना होगा स्केल। यानी यहाँ पर हम स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो प्लान के अंदर स्केल होता है, हर चीज को माप के लगाया जाता है, जबकि स्केच को हम अपने अंदाजे से बनाते हैं। तो ये फर्क है एक प्लान और एक स्केच में। यानी जब आपका घर बनता है तो उसका नक्शा बनाते हैं, तो असल में वो नक्शा मैप नहीं कहलाता, वो कहलाया जाता है प्लान। और उस प्लान को बनाने से पहले उसका स्केच बनाया जाता है, यानी रफ स्केच। यानी जो आपका आर्किटेक्ट है वो आपको एक स्केच बनाकर देगा कि आपका घर कुछ इस तरह दिखेगा, और बाद में सही मेजरमेंट करके वो प्लान बनाकर देगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।